join me in welcoming our Honorable President, Ellen Kurian Institute, Vinod Kumawat sir. जो बोर्ड आपने सेलेक्ट किया NIOS, इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, स्टेट के लिए बहुत सारे हैं लेकिन नेशनली ये बोर्ड है जो कि ओपन स्कूल को प्रमोट करता है। जिस स्कूल के थ्रू आपने NIOS की एक्टिविटी ऑपरेट की है, इनिशिएट की है, एडमिशन लिया है, उसको बोलते हैं AI। अपने हिंदुस्तान के अंदर कुछ नेशनल बोर्ड है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं, उसी में NIOS भी है। बहुत जगह अच्छे से क्लियरली लिखा है कि आपने NIOS से अगर कंप्लीट किया अपना बोर्ड तो भी आप आराम से हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, हायर एजुकेशन एज वेल एज अब्रॉड स्टडीज। NIOS का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई नहीं करनी होती है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। पढ़ाई NIOS में भी करनी पड़ती है, CBSE में भी करनी होती है। एक बड़ा फर्क जो है वो ये है कि डेली अटेंडेंस वाला जो कंसेप्ट है, रेगुलर स्कूलिंग जिसको हम बोलते हैं, उसका बाउंडेशन NIOS में नहीं है। बस हमारे NIOS के एक तरह से टीम लीडर कह सकते हैं अमित गुप्ता सर, जो कोटा के अंदर ही रहते हैं। सर की पूरी टीम NIOS के बारे में जहाँ जहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ होती है या इसकी कोई क्यूरी होती है, किसी बच्चे को अगर एकेडमिक कहीं दिक्कत आएगी तो हेल्प करने के लिए तैयार है। ये टीम आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है उसके बारे में पूरा गाइड करने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ अमित गुप्ता सर को। तो 3 भागों में हमने आज के इस ओरिएंटेशन को डिवाइड किया है। सबसे पहले असेसमेंट का फ्रेमवर्क क्या है, बिकॉज आप लोगों ने ज़्यादातर बच्चों ने 10th तक या तो स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करी है या CBSE में पढ़ाई करी है, वहाँ का फ्रेमवर्क और यहाँ का फ्रेमवर्क डिफरेंट है। दूसरा मार्क्स, सारी कहानी घूम फिर के आउटपुट पे आ जाती है कि मैं क्या करूँ कि मुझे कितने मार्क्स आ जाएं। तो मार्क्स कितने लाने हैं ये समझने से पहले मार्क्स का सेटअप क्या है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसको समझते हैं। और उसके बाद में मुझे क्या पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, सिलेबस। सो उसको ऑन द टॉप ऊपर से देखते हैं, राइट। एक्चुअली में कोई अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है। मैंने आपको बताया PCP शिफ्ट करना होता है, तो PCP के अंदर में पूरे 2 वर्ष में आपको मैक्सिमम 5 दिवस के लिए जाके प्रैक्टिकल करने। सो दैट इज द सोल रिक्वायरमेंट टू अटेंड स्कूल, दैट्स इट। बाकी उसके अलावा हमें एक्चुअली में स्कूल नहीं जाना है तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीवन ज्योति अग्रवाल सर से कि वो मुझे ज्वाइन करें। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर वाइस प्रेसिडेंट हैं और IIT JEE के एकेडमिक हेड हैं और 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। सर ने लाखों बच्चों को मेंटर किया है, गाइड किया है प्रेस्टिजियस JEEs, IITs और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए। ओवर टू यू सर। ये रुझान तो बहुत सालों से हमने देखा कि व्हाई डोंट वी गो फॉर NIOS। वो हमसे भी सवाल पूछते थे, कई पेरेंट्स और बच्चे अपने लेवल पर एडमिशन ले भी लेते थे, लेकिन कुछ एप्रीहेंशंस थे, क्लियरिटी नहीं थी कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किसी कॉलेज में एडमिशन में परेशानी तो नहीं आएगी, आगे क्या रहता है, कोई और एक्सपीरियंसेस हमारे पास हैं क्या। तो इतना कलेक्टिव मैनर में इस बोर्ड की स्टडी आज तक किसी ने नहीं की और यही सोचते हुए स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एलन ने इसमें अपना कदम बढ़ाया और एक डेडिकेटेड टीम इस मुहिम में जुट गई कि हम पहले पूरा डेटा इकट्ठा करें, पहले पूरी जानकारी हम लें, हम कन्विंस हों, उसी के बाद हम किसी को कह सकेंगे। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर दिस बोर्ड। तो हर तरह के फील्ड के अंदर NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मौके का फायदा उठाकर आप अपने आप को किस मुकाम पर पहुंचाते हैं। सर मैंने फैमिली मेंबर की मदद से लिया था तो मैंने हिंदी लिया है, तो कुछ दिक्कत तो उससे। आप JEE के स्टूडेंट हो या? जी सर, JEE। कोई इशू नहीं है। JEE कहता है एक लैंग्वेज होनी चाहिए, सो दैट लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग। आप इफ यू आर कंफर्टेबल इट्स ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में मेरी बेटी अभी 11th में है ना, नर्चर बैच में। ठीक है सर। और हम लोग सोच रहे हैं कि अप्रैल 27 में उसके 4 सब्जेक्ट दिला देते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा कि प्रैक्टिकल जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री के वो भी वो अप्रैल में दे पाए। इज इट राइट चॉइस और डू वी नीड टू गो फॉर अक्टूबर 27? आप 4 एग्जाम दे सकते हैं, 5 क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 2 साल का गैप होना चाहिए 10th और 12th में।
आप 4 पेपर दिला दीजिए, दे लेंगी, अच्छे से कर लेगी, पास हो जाएगी। प्रैक्टिकल तो एनी हाउ हो जाएगी। अगर किसी सब्जेक्ट में लगा भी रिपीट करना है तो हम अक्टूबर में दोबारा उसकी एग्जामिनेशन फीस दे देंगे।